हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मात्रा चिन्ह। जिस तरीके से हमें पता है स्टेनो में शॉर्ट करके लिखा जाता है, बट यहाँ पर क्या है, पहले हमने व्यंजन किया, उसके बाद हमने स्वर किया, बट स्वर लगाते हैं व्यंजन के साथ, तो उनको और शॉर्ट तरीके से लिखने के लिए यहाँ पर ये कुछ मात्रा चिन्ह बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आज हम करने वाले हैं। भाग पहला है, उसके बाद भाग दूसरा होगा, और ये वाला टॉपिक हम पहले भी कवर कर चुके हैं, बट वहाँ पर क्या है, पूरे अच्छे से ब्रीफ नहीं किया था, तो आज हम उससे और बेटर करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें पहली चीज़ क्या याद में रखनी है, जो ये रूल है वो उसी रूल को फॉलो करेंगे जिस पे आप लोगों के स्वर लगे हैं। जैसे कि ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये जो है स्थान है। ठीक है, तो जिस तरीके से पहला स्वर जो है वो पहले स्थान पर लगता है, और जो दूसरे स्थान पर लगता है वो कौन सा स्वर है, जो तीसरे स्थान पर लगता है वो कौन सा स्वर है, वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोगों को ये समझ आएगा। ठीक है, और स्वर के लिए भी एक वीडियो बन चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं अगर उसमें कुछ डाउट हो तो। और अगर इसमें कुछ डाउट रहता है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आई। ठीक है, आ और ई इस तरीके से मैंने ये समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो आ और ई दोनों को मिलाकर बना है आई साउंड, तो वो लगेगा हमारा पहले स्थान पर। दूसरा स्थान यहाँ पर खाली है, और तीसरे स्थान पर है इसका ही उल्टा ई और आ। ठीक है, ई पहले आ गया इसमें और आ बाद में चला गया। ये ध्यान रखिए कि ये जो है ये बड़ा साउंड है आ का। ठीक है, जो पहले स्थान पर लगाया जाता है, इसलिए वो पहले पर है। दूसरा यहाँ पर खाली है क्योंकि आ के साथ कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पर, ना ही ए के साथ। ए वाला जो है वो हमें नेक्स्ट में दिया है, तो पहले ये दोनों देखते हैं। ये आई है और ये ईया है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और स्थान में भी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये पहले पे है और ये तीसरे पे है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। जो आ का है वो पहला स्वर होता है, पहले स्थान पर लगेगा। जो ई का है वो तीसरा होता है, इसलिए वो तीसरे स्थान पर लगेगा। क्लियर। उसके बाद क्या है, ये जो है ये चिन्ह बनाया गया है इन दोनों के लिए। ठीक है, तो ये चिन्ह जो है ये आप लोग याद रख सकते हैं। आ से आइसक्रीम याद रख सकते हैं। ओके, तो आइसक्रीम का जो कोन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ना। तो आइसक्रीम के कोन से आप लोग ये चिन्ह याद रख सकते हैं कि ये इस तरीके से, और वो जो है हमने हवा में बनाना है, ऊपर बनाना है, लाइन के ऊपर। ओके, तो अगर कभी भी आई का साउंड आएगा तो वो हमारा इससे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे थोड़े से, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो तीसरा साउंड है, तो तीसरा साउंड जो है इसका ऑपोजिट है ईया। तो ईया के लिए हम अभी आप लोगों को एग्जांपल दिखाते हैं। ईया का साउंड भी इसी से रिप्रेजेंट होगा, बस स्थान में डिफरेंस है। ये पहले पे लगेगा और ये तीसरे में लगेगा। तो पहले ये क्लियर करते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इस पर आते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने लिखना है, ये पहले आई वाला साउंड ले लेते हैं। तो सबसे पहले है ताई, तो ताई के लिए ये ता और ये आई। ये त के लिए त लगाया गया है, और ये जो आई है अ और ई, इसके लिए हमारा ये लगाया गया है ताई। ठीक है, तो अगर हमको लिखना है नाई, तो नाई के लिए ये ना और ये आई। अब ये इसमें जॉइंट करके भी लग सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी डाउट वाली बात नहीं है, ये ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है। उसके बाद अगर हम लिखते हैं बाई, तो बाई के लिए भी सेम, ये बा और ये आई, बाई। क्लियर। तो इस तरीके से ही आई वाला साउंड लगेगा। उसके बाद जो है ईया वाला इसके ऑपोजिट है, तो वो कैसे लगेगा। अगर हमको लिखना है टिकिया, तो टिकिया के लिए पहले ट और ये किया। अब ये सेम है, बट ये थर्ड वाले पे लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लिखते हैं लुटिया, तो लुटिया के लिए पहले ल, फिर ट और ये इया, लुटिया। ठीक है, ल पे साउंड लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि वो अंडरस्टूड हो जाता है कि वो तीसरा साउंड है, तो वो लाइन को कट करके आएगा। बट अभी स्टार्टिंग स्टेज है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है लू टी या। ठीक है, ईया के लिए ये लगाया गया है, इसमें ई ये और इसमें आ ये, दोनों साउंड के लिए ये लगाया गया है लुटिया। ठीक है, और ये टिकिया। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमें लिखना है दुनिया, तो दुनिया के लिए भी सेम, ये दू ये निया, दुनिया। ठीक है, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, ये दुनिया। ठीक है, तो इन दोनों का हमने कर लिया है। ये पहले स्थान पर लगेगा, ये तीसरे स्थान पर लगेगा, बस आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा जो अ है, छोटे वाला अ, छोटे वाला ए और छोटे वाला ई, जिनका छोटा साउंड रहता है। ये लॉन्ग साउंड वाले थे और ये शॉर्ट साउंड वाले हैं। ठीक है, ये जो है ये लास्ट में आ रहा है, इसलिए ये बड़ा रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अ और अन्य साउंड। अब अ के साथ ए भी आ सकता है, अ के साथ ई भी आ सकता है, और उसी तरीके से ए के साथ ऊ भी आ सकता है, ए के साथ ई भी आ सकता है।
नेक्स्ट वाला ई के साथ ऊ भी आ सकता है, ई के साथ आ भी आ सकता है। तो इन्होंने अन्य को क्या किया है, अन्य मतलब है कोई भी साउंड अगर इनके साथ आता है तो किस तरीके से लिखा जाएगा। अब ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। वो सीधा था इस तरीके से, ये थोड़ा सा टेढ़ा है इस तरीके से। वो लाइन के ऊपर था और ये लाइन के साथ लिखा गया है। अब इसका कैसे आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं, ये छोटे हैं सारे, ये भी छोटा है, ये भी छोटा और ये भी छोटा है, ठीक है। तो जब ये छोटे हैं तो छोटे से आप लोगों को याद रखना है छोटा बच्चा, और जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, गिरते पड़ते चलता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको थोड़ा सा गिरा देना है और ये ज़मीन पर ही रहेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं ज़मीन पर ही गिरते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो आप लोगों को इसको इस तरीके से लिखना है। ये याद करने के लिए ट्रिक है सिर्फ एक, ताकि आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद क्या है, अ के साथ अन्य स्वर, ए के साथ अन्य स्वर, ई के साथ अन्य स्वर। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अ के साथ हम ले लेते हैं ई, तो अ ई अगर साथ में आएगा तो वो इस तरीके से साउंड बनेगा, ठीक है। अन्य मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हम एग्जाम्पल के लिए ये ले रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ ध्यान में रखना है, अ है तो वो पहले स्थान पर लिखा जाएगा, ए है तो दूसरा और ई है तो तीसरा। सेम इसी की तरह अ और ई जो है पहला और तीसरा होता है और ए जो है हमारा दूसरा होता है। तो अब कैसे लिखेंगे, अगर हमको लिखना है कनई, तो अब किस तरीके से लिखेंगे, ये क, ये न और ये ई, कनई। तो ये क और ये न और ये इस तरीके से पहले स्थान पर लगा है न के साथ ऐसे, ठीक है। ये क और ये नई। उसके बाद अगर हमको लिखना है पतई, तो पतई के लिए ये प और ये तई, इस तरीके से, ठीक है, प तई। नेक्स्ट वाला अगर हम लेते हैं ए के साथ, तो ए के साथ अगर आ जाता है ई भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, तो हमें उसको दूसरे स्थान पर ही लगाना है, क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो ए से हो रही है। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पर मेउर, ये मे और ये र, ठीक है, र डाउन वाला है और ए ऊ लगाने के लिए हमें उसको मे ए ऊ र, ठीक है, ये वाला है मे ए ऊ। तो इसमें क्या आ रहा है, ए के साथ ऊ आ रहा है, तो इन दोनों के लिए हमने इसको लगाया है और र के लिए हमने र बना दिया है। नेक्स्ट वाला अगर हम लेते हैं चेयर, तो चेयर के लिए अब इसमें ए के साथ अ आ गया है, ठीक है। तो ये चे और ये अर, चेयर, इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ भी साउंड आए आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही लगाना है। नेक्स्ट वाला अगर आता है तीसरा साउंड जो है, ये दूसरा है, ये पहला है और ये तीसरा है। तो तीसरे साउंड में हमने क्या सीखा है, ई का। तो ई के साथ अगर अन्य आता है, ठीक है, तो ई के साथ अन्य यानी कि क्या आ सकता है, ई के साथ यह भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ये जो है वो ए को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर देखें रुकिए, तो अब रुकिए में ई के साथ ए आया है, ठीक है, रुकिए। तो अब रुकिए कैसे लिखेंगे, ये रू और ये किए, ऐसे, ठीक है। तो ये रुकिए, ई ए के लिए ये लगा दिया गया है, क के लिए क है और र के लिए र है। नेक्स्ट वाला अगर हम देखते हैं पठनीय, तो पठनीय के लिए ये प, ये ठ और ये निये, पठनीय, ये प बनाया है और ठ बनाया है और न बनाया है, ठीक है, पठनीय। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये 3 पार्ट इस तरीके से समझ सकते हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी ट्रिक बना सकते हैं जिसको आप लोग दिमाग में रख सकें और लॉन्ग टाइम तक आप लोगों को याद रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।